बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सुबह का मेरा वक्त नाम था। कोर्ट के बाहर वाली सड़क हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। वकील काली कोट पहने तेज कदमों से अंदर जा रहे थे। मुवक्किल फाइलें संभाले घबराए खड़े थे और चाय वालों की आवाज हवा में घुली हुई थी। उसी हलचल के बीच एक लड़का था जिसे कोई ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझता था। फटे पुराने कपड़े, कंधे पर भारी बोरी और झुकी हुई गर्दन। लोग उसे बस कचरा बिनने वाला कहते थे। उसका नाम आरव था, मगर यह नाम अब सिर्फ उसके भीतर ही बचा था। दुनिया के लिए वह बस एक चेहरा था जो रोज कोर्ट के आसपास दिखाई देता। कभी कोई सिक्का दे देता, कभी कोई झिड़क देता, यहां से हट जा, गंदगी फैलाता है। आरव कुछ नहीं कहता, उसे आदत हो चुकी थी। पेट की आग और जिंदगी की मजबूरी ने उसे चुप रहना सिखा दिया था। वह अक्सर कोर्ट के बाहर इसलिए रहता क्योंकि यहां फेंका गया कचरा थोड़ा अच्छा होता था। कागज, खाली बोतलें, प्लास्टिक, कभी कभी फटी फाइलों के कवर भी मिल जाते जिन्हें कबाड़ी ज्यादा दाम में ले लेता। उन कागजों को उठाते वक्त वह अनजाने में लिखी बातें पढ़ भी लेता। कानून की भाषा उसे अजीब तरह से समझ आती थी, जैसे वह कभी उसकी अपनी रही हो। उसी दिन कोर्ट से निकलते हुए एक जज की नजर उस पर पड़ी। शहर के मशहूर जज, कठोर चेहरे वाले, सीधे खड़े, जिनसे लोग नजर मिलाने से भी कतराते थे। मगर उस पल उनका कदम अपने आप धीमा हो गया। आरव ने भी सिर उठाया और पल भर के लिए दोनों की आंखें मिली। जज के सीने में कुछ अजीब सा चुभा। उन आंखों में उन्होंने कुछ पहचाना सा देखा। वही गहराई, वही सवाल जो कभी उनके अपने बेटे की आंखों में हुआ करता था। उन्होंने तुरंत नजर फेर ली। बेकार का ख्याल, उन्होंने खुद से कहा। 20 साल हो चुके थे उस हादसे को। भगदड़, चीख पुकार और फिर उनका बेटा कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। सबने मान लिया था कि बच्चा मर चुका है। जज ने भी जिंदगी को कानून और फैसलों में दफन कर दिया था। मगर उस दिन के बाद उनका ध्यान बार बार उसी लड़के पर चला जाता। हर सुबह वह अनजाने में उसे ढूंढते। आरव, जो कचरा बिनते बिनते कोर्ट की सीढ़ियों के पास बैठ जाता और दूर से अंदर जाती दुनिया को देखता। उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। ऐसे देख रहा है जैसे अपनी खोई हुई जिंदगी का कोई मन बेचैन रहने लगा। अदालत में फैसले सुनाते समय भी उनकी नजर अनजाने में बाहर उसी जगह चली जाती जहां वह लड़का अक्सर बैठा दिखाई देता था। एक दिन उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवा दी। आरव उस वक्त कूड़े के ढेर के पास झुका हुआ था। जज साहब गाड़ी से उतरे तो आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े जज कभी किसी कचरा बिनने वाले से बात करेंगे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने डरते हुए सिर उठाया। ऐसे सवाल उससे अक्सर पुलिस या चौकीदार ही करते थे। आरव, उसने धीमी आवाज में कहा। यह नाम सुनते ही जज साहब के हाथ हल्के से कांप गए। यही नाम उन्होंने अपने बेटे को दिया था। उन्होंने खुद को संभाला और कुछ और बातें पूछी। उम्र, कहां से है, माता पिता का नाम। आरव की आवाज भर्रा गई। उसे याद ही नहीं था कि उसके माँ बाप कौन थे। बस इतना याद था कि बचपन में एक हादसा हुआ था। बहुत भीड़ थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था और फिर अंधेरा। जब होश आया तो वह एक झुग्गी में था। तब से सड़क ही उसकी दुनिया बन गई थी। जज साहब के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर जवाब उनके डर को सच में बदल रहा था। उन्होंने आरव की कलाई देखी, वहीं छोटा सा जला हुआ निशान जो बचपन में पटाखे से पड़ा था। यह निशान वो कभी भूल नहीं पाए थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उस दिन उन्होंने आरव को जबरदस्ती नहीं बल्कि सम्मान से अपने साथ चाय पर ले गए। पहली बार आरव किसी ढंग की कुर्सी पर बैठा था। जज साहब ने डीएनए जांच की बात की। आरव को ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उसने हां कर दी। कुछ हफ्तों बाद रिपोर्ट आई। सच सामने था। जिसे सब कचरा बिनने वाला समझते थे, वही जज का खोया हुआ बेटा था। खबर बाहर आई तो शहर हिल गया। लोग वही थे जो कल तक उसे दुत्कारते थे, आज सिर झुकाकर खड़े थे। मगर जज साहब ने एक बात साफ कही, इसकी इज्जत मेरे नाम से नहीं, इसके अपने संघर्ष से है। आरव ने फिर कभी कचरा नहीं उठाया, लेकिन उसने उन गलियों को नहीं भुलाया। अब वह कानून